मनुष्य भी कितना अजीब प्राणी है। मनुष्य धन कमाना चाहता है और धनियों को धन का न कोई सुख है न कोई चैन है। इसी प्रकार से एक व्यक्ति, उसकी धन कमाने की बड़ी प्रबल इच्छा थी। पहले वह अपने देश में छोटे मोटे काम करता, फिर उसने थोड़ा बड़ा काम किया, उसका काम चल निकला तो वह प्रदेश में चला गया और वहाँ उसने कारोबार आरंभ कर दिया। उसका काम ऐसा चला, उसका कारोबार ऐसा चल निकला कि वह बहुत जल्दी देखते देखते धनी हो गए और अब उसने प्रदेश से सारा कारोबार समेट करके अपने देश में, अपने ही नगर में किया और वहाँ पर भी उसका भाग्य ने बड़ा साथ दिया और वह देखते देखते समय में अपने नगर का ही बड़ा धन्ना से। एक बार उसके एक रिश्तेदार उसके पास मिलने आए, रात को ठहरे, तो उस रिश्तेदार ने यूं ही हल्के में एक जिक्र किया कि भाई हमारे नगर का तो धन्ना सेठ बेचारा इस संसार से चला गया, मर गया और सारा रुपया पैसा धन कारोबार धरा का धरा रह गया, क्योंकि न उसका कोई बेटा था, न कोई बेटी, न कोई संतान। अब देखो कौन अच्छे कौन बुरे लोग उस धन को खाएंगे, उस धन का क्या करेंगे। और यह बात उस धन्ना सेठ के दिल को छू गई, उसके मन में घर कर गई और उसे हर रोज़ क्या हर पल अपनी मौत दिखाई देने लगी। वह भी सोचने लगा कि मेरे पास भी तो सिर्फ धन ही है, रुपया है, पैसा है, सभी सुख साधन हैं, सुविधाएं हैं, नौकर चाकर है, लेकिन ना बेटा है, ना बेटी है, ना कोई अपना है। मैं भी मरूंगा और मेरा भी सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा, मैं यूँ ही चला जाऊँगा इस संसार से। मेरे मरने के बाद मेरे इस धन का क्या होगा। और उसे इस प्रकार से मरने के बाद की चिंता सताने लगी और मौत के नाम की बीमारी, और वह धीरे धीरे चारपाई पर गिर गया। उस मौत की बीमारी ने उसे ऐसा घेरा कि बहुत इलाज करवाए, लेकिन कहीं कोई फ़र्क नहीं मालूम हुआ, कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वह अब तो हर वक्त चारपाई में भी पड़े पड़े भी यही सोचता रहता कि मैं मरूंगा, मेरी मौत आएगी और मेरा धन सब यहीं रह जाएगा, इसे कौन खाएगा, कौन इसका प्रयोग करेगा। इस प्रकार से कुछ साल गुजर गए, वह सूख करके काटा हो गया। अब उससे ना उठा जा रहा था, ना बैठा, ना चला जा रहा था, चारपाई में ही पड़ा रहता। चूँकि रुपया पैसा था तो नौकर चाकर उस पैसे के बल पर उसकी सेवा करते थे। एक बार एक उसके जानने वाले ने कहा कि फलां नगर के बाहर एक कुटिया है, एक आश्रम है, वहाँ एक साधु रहते हैं, आप उनके पास जाओ तो शायद कोई बात बने। अब उसे तो हर वक्त चिंता खाए रहती थी और वह जीना चाहता था, मरना नहीं चाहता था, क्योंकि मौत की तो बीमारी लगी। उसने तुरंत नौकरों से कहा कि मुझे फलां स्थान पर लेकर के चलो। कहने की देरी थी कि सभी गाड़ी घोड़ों के साथ उन साधु महाराज की कुटिया में पहुंच जाते हैं और वह साधु को दूर से दंडवत प्रणाम करता और अपनी पूरी व्यथा कह सुनाता है। तो साधु से देख करके हंसे और बोले कि तुम्हारी बीमारी तो बहुत छोटी सी है, इसका तो बहुत आसान इलाज है। कहाँ तो वह चारपाई में ही पड़ा हुआ था, उसकी कुछ जान में जान आई और वह कहने लगा कि साधु महाराज, हे महात्मन,
देर किस बात की, मेरा इलाज करो। तुम साधु जी ने कहा कि सेठ, जब भी तुझे मौत का ख्याल आए तो तुझे एक बात कहनी है, जब तक मौत नहीं आती मैं तब तक जीऊंगा, और जब भी तुम्हें मौत का ख्याल आए तो मैं इसी बात को कहना है, बार बार करवाना है। और कहता तुम जाओ। उस सेठ ने कहा कि कोई दवा। तो साधु ने सोचा कि अब इसे वहम हो गया है, तो उन्होंने कोई जड़ी बूटी पुड़िया बांध करके उन्हें दी और कहने लगे कि ये दवा खाते रहना। और इस प्रकार से वह, और कहा कि 10 दिन बाद आना। वह सेठ चला गया, 10 दिन तक उन महात्मा की दी पुड़ियों को खाता रहा और इस बात को दोहराता रहा कि मैं जब तक मौत नहीं आएगी तब तक जीऊंगा। और इस प्रकार से 10 दिन में उसे बहुत आराम हुआ। वह चारपाई से उठने लगा, चलने फिरने लगा। 10 दिन बाद फिर उसने कहा कि चलो मुझे उन्हीं साधु के पास ले चलो। 10 दिन बाद वह फिर पहुंच जाता है और अब वह चल करके अपने पैरों पर जाता है। साधु भी देख करके बड़े हैरान होते हैं कि इसको तो बड़ा जल्दी आराम हुआ। उसने साधु महाराज को दंडवत किया और कहने लगा कि मुझे बड़ा आराम है, आपकी दवा ने बड़ा असर किया। कहता जी मुझे कुछ दिन की और दो। साधु ने फिर वही नुस्खा अपनाया। कहने लगे कि 20 दिन की पुड़िया है और तुम्हें यही दोहराते रहना है। और कहने लगे कि 20 दिन बाद फिर आना। और वह सेठ 20 दिन तक दोहराता रहा, जब तक मुझे मौत नहीं आएगी। और वह पुड़िया लेता रहा। और इस प्रकार से 1 महीने के अंतराल में वह सेठ पूरी तरह से चलने लगा, फिरने लगा, खाने पीने लगा और अब उसे मौत का भय नहीं रहा। 20 दिन बाद वह फिर साधु महात्मा के पास पहुंच जाता है, उन्हें दंडवत प्रणाम करता है, बहुत सारी दान दक्षिणा देता और कहता कि गुरुवर आपकी कृपा से मैं बच गया। तो संत जी बड़े मन ही मन मुस्कुराए और सोचने लगे, बस तो तू अपने विचारों से गया है कि तूने अपने विचार बदल लिए, कहाँ तो तू मौत का विचार पाले हुए था। और संत जी सोचते हैं कि संसार का यही हाल है। यहाँ मौत से जितने लोग नहीं मरते, जितने लोग मौत के भय से, मरने के भय से मरते हैं।